नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों, आज हम अनुपात और समानुपात के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में अनुपात और समानुपात की हमने बेसिक थ्योरी क्लियर की थी और बिल्कुल सिंपल तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में पूर्ण रूप से कंसेप्ट समझेंगे। यह बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, बहुत ही सिंपल होता है। रेशियो प्रोपोर्शन यदि आपको समझ में आए, इसमें दो तीन चीज क्लियर होती हैं कि अनुपात को हम कैसे हटाते हैं, संख्या प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अनुपात को हटाना बता दूंगा अच्छे से। तो आप एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु के 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद देखिए वर्तमान आयु आप ज्ञात कर लीजिए। वर्तमान आयु पिता की यक्स मानिए यक्स, वर्तमान आयु पुत्र की वाई। तो क्या कहा? दोनों का योगफल, तो यक्स प्लस वाई कहा। दोनों की आयु का योगफल 52 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, जैसे आज 40 साल है किसी की उम्र, और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 44। यही तो यहां पे दिया है कि आज है यक्स है तो 4 साल के बाद हो जाएगी यक्स प्लस 4। तो 4 वर्ष बाद यक्स प्लस 4 पिता की, और पुत्र की हो जाएगी वाई प्लस 4। यहां पे लिख दो जिसको समझ में हो। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, पूरा लिख दिए। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 4 और वाई प्लस 4। देखिए फिर क्या कहा? 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। तो 1/4 होगी तो हम बराबर करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया था, तो यक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 4। अब देखिए 1/4 का गुणा किधर करेंगे ये समझना है। 4 पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 है, तो पुत्र की आयु 1/4 है। यदि हम 1/4 पिता की आयु की तरफ गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि मैं कहा जाए कि मेरा जो उम्र है आज 10 वर्ष है, मेरी उम्र मान लीजिए आज 30 साल है और पिता की उम्र है 60 साल है, तो अब कहा जाएगा कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद पिता और पुत्र की उम्र क्या होगी। तो हम दोनों को करेंगे तो क्या होगा? पिता की उम्र डबल हो जाएगी, तो पिता की उम्र दुगनी हो जाती है, तो पुत्र की तरफ गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। समझिए, मान चलिए कि आपको बताया कि अभी 30 साल है किसी की उम्र है, और मान लीजिए किसी की 30 साल है और पिता की उम्र वर्तमान में 65 साल है, तो 5 साल के बाद इसकी उम्र होगी पुत्र की 35 साल, पिता की हो जाएगी 70 साल, तो पिता की उम्र हो गई दुगनी। तो गुणा किधर करेंगे? पुत्र की उम्र की तरफ 35 की 2 गुणा कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगी 70। यहीं पे 1/4 का हम गुणा कर देंगे पिता की तरफ, तो बराबर। अब 1/4 वहां है तो 4 का उधर गुणा हो जाएगा, तो यक्स प्लस 4 बराबर 4 का गुणा करिए पूरे में, तो 4y प्लस 16 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, तो यक्स 4y के इधर लाइए, तो यक्स माइनस 4y इक्वल टू, इधर 16 था 4 उधर जाता तो 12 बचता, तो ये समीकरण 2 आ गया। ये बहुत सिंपल है, ये गुणा भाग है। यक्स प्लस 4 वाई प्लस 4 का 1/4 का था, 4 उधर गुणा में चला जाता तो 4y प्लस 16 हो जाता, तो यक्स प्लस 4 बराबर 4y प्लस 16, तो यक्स माइनस 4y इक्वल टू 12, 16 में -4 बराबर। समीकरण 1 मिल गया, ये समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 ये मिला था, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक इक्वेशन ये मिल गया था, दूसरा इक्वेशन वो मिल गया, यहां पे मिटा दे रहा हूं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन मिल गया यक्स माइनस 4y इक्वल टू 12। अब देखिए, आप इसको घटा दे, यहां पे लिख दो घटाने पर
घटाने पर नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां प्लस था तो माइनस, यहां माइनस था प्लस, ये प्लस का था तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस का 4y y, तो ये 5y हो जाएगा। अब 52 में 12 गए, 40 बचा, तो y बराबर हो जाएगा आपका आ गया 8 पंवटे 40। अब देखिए ये क्या आ गई, पुत्र की आई, तो y बराबर 8 आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे किसी में रख दो, 1 में या 2 में, तो यक्स का मान निकल जाएगा, इसमें रख दो, तो यक्स बराबर हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स प्लस 8 बराबर 52। समीकरण 1 में रख दिया y का मान, देखो यक्स में यक्स प्लस वाई था तो y का मान 1 में रख दिया समीकरण 1 में, तो यक्स बराबर आ जाएगा 44। अब देखिए यक्स y का मान 8 और यक्स का मान 44। अब क्या कर रहा है, वर्तमान आयु हमें पता चल गई कि पुत्र की आयु इस समय 8 है, पिता की आयु 44 है। वो कहा 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद, तो दोनों में जोड़ दो, आज 8 है तो 10 साल के बाद 18 हो जाएगी, 44 से तो 54 हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता, पिता की आयु देखिए 8 था तो 18 हो जाएगा, 10 8 18 रेशियो, ये 44 था पिता की आयु, तो हो जाएगा 10 साल के बाद 54, तो 18 1 18 18 3 54, तो 1:3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल था, आंसर सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करके आप यक्स वाई मान लीजिए, अब जो जो कहता जाए वो करते जाइए। यक्स और वाई का योग दिया था कि आज वर्तमान आयु का योग दिया था 52 साल, तो आप 52 साल कर देते। दूसरा कहा था कि 4 साल के बाद, तो 4 साल के पुत्र की आयु x प्लस 4, पिता की आयु y प्लस 4, तो कहा 1/4 है, तो जिसकी आयु कम होगी उधर गुणा करेंगे, तो यहां पे गुणा कर दिए, पिता की तरफ गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1/4 था, तो पुत्र की आयु थी 1/4, तो पिता की आयु की तरफ करेंगे। यदि पिता की आयु देता की तो फिर पुत्र की आयु की तरफ गुणा करते। क्लियर, तो हमारा x और y का वर्तमान मान निकल आया था, दो समीकरण मिल गए, ये मिल गया था, दूसरा x y माइनस 4y इक्वल टू 12 मिल गया था। तो अब घटाने पे y का मान निकल आया, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल गया। अब 10 साल के बाद पूछा, तो वर्तमान आयु हमको मिल गई थी 8 और 44, तो 10 साल के बाद हो जाती 18 और 54। तो देखिए 18 54 दोनों का अनुपात पूछ लिया था, तो 18:54, 18 खंड 18 54, तो 1:3। क्लियर, इसको नोट करिए। चलिए क्या करा, एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या है, देखिए लड़कों को 20 लिखेंगे बॉयज, और गर्ल्स का अनुपात दिया है, क्या दिया हुआ है 27:23। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब अनुपात हटाना होता है तो एक कॉमन संख्या का दोनों में गुणा कर दो, जो दोनों में शामिल है। तो मैं चाहे x का करिए, चाहे y का करिए, चाहे a का करिए, चाहे b का करिए, कोई भी संख्या का गुणा कर दो तो अनुपात का चिन्ह हट जाता है, इसको हमें हटाना है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी बॉयज की, हम x का गुणा कर दे तो संख्याएं बॉयज और गर्ल्स मिल जाएंगी। 27x मिल गया और ये मिल गया 23x। देखिए कितना आसान था। अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए यही एक इसमें थोड़ा ट्रिक है कि अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक कॉमन संख्या का गुणा कर देते, चाहे x करिए चाहे y, किसी का भी गुणा कर देते। तो हम x गुणा करें 27x और 23x आ गया। क्या कहा, दोनों का अंतर, लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर कितना है 200, तो 27x लड़कों की संख्या है, 23x लड़कियों की संख्या है, अंतर है तो घटा देंगे 200, तो यहां 4x बराबर 200, तो x बराबर 4 पंचे 20, 200/4, तो 4 पंचे 20 बराबर 50। यह आपको मिल गया, x बराबर 50 मिल गया। तो क्या कहा, लड़कों की संख्या ज्ञात की थी, लड़कों की संख्या क्या गई थी 27x, तो आप यहां पे लिख दीजिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितना था 27x था, तो
तो 27 गुणे 50, यक्स का मान 50 आया था, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, मतलब 1350 आपको लड़कों की संख्या प्राप्त हो गई। ये आंसर है इसका ए। देखिए कितना सिंपल था। बस इसमें एक ट्रिक थी कि अनुपात का चिन्ह हटा दो तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए एक कामन संख्या का गुणा कर देते हैं, बस हो गया। 27 से लड़कों की संख्या पता चल गई, 23 से लड़कियों की संख्या पता चल गई। तो कह रहा है दोनों में अंतर कितना है, 200। तो 27x माइनस 23x, तो 4x बराबर 200, तो x बराबर 50। तो x का मान 50 आ गया, तो लड़कों की संख्या 27 थी, तो x का मान निकाल दीजिए, x का गुणा कर दीजिए, 27 गुणे x मान रख दीजिए, तो आ गया 1350। चलिए नोट करिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए बेसिक से चलते हैं तो हमें बहुत सिंपल लगता है। क्या कहा, 10, 12 और 15। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन कहा था कि आप रटते रहते हैं। मैं मेथड बताया था कि जब 4 संख्याएं दिए हो तो हम 2-2 का सेट ले लेते हैं। 10, 12 का तो एक सेट, दूसरा 15, चौथी संख्या चतुर्थ अनुपात पूछे उसको यक्स मान लेते हैं। माना, देखिए मैं ऐसे इसी मेथड से माना चतुर्थानुपाती, या तो आप लिख सकते हैं चौथी संख्या माना चतुर्थपाती बराबर यक्स है। तो मैं कह रहा हूं कि संख्या क्या दी थी, 10, 12, 15। हम चतुर्थपाती माने तो यक्स माने हैं, तो यक्स यहां लिखोगे। तो ऐसे संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, ऐसे 10 अनुपाते 12, 2-2 का सेट लेते हैं, बीच में समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। इसमें जहां पूछे समानुपाती इसका मतलब 4, जहां कहे कि समानुपाती इसका मतलब 4 संख्याएं होंगी। समानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब 4 संख्याएं निश्चित रूप से होंगी। तो 10 अनुपाते 12 और 15, यहां बीच में सब 2-2 के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में समानुपाती लगाते हैं, फिर 15 रेशियो यक्स। अब इसको ऐसे लिख देते हैं 4 संख्याएं, तो 10 अनुपाते 12 समानुपाती या प्रोपोर्शन का चिन्ह है, 15 रेशियो या अनुपात यक्स। तो ऐसे इसको हटाने इसको लिखते हैं कैसे, 10/12, बीच के उसको बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 15/x। अब देखिए ऐसे करते आ गया, तो ऐसे गुणा ऐसे होता है, ऐसे गुणा कर दीजिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा बराबर 10x बराबर 12 गुणे 15। तो x बराबर 12 गुणे 15/10। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12 बराबर 36 18। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए, तो देखिए कितना सिंपल था। ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, रखना नहीं है। जहां पे अनुपात और समानुपात पूछे तो इसका मतलब उसमें 4 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी ही होंगी। 3 दिया था तो चौथी अपने से मान लो कि यक्स है, फिर क्रमबद्ध तरीके से लिख दिए तो 2-2 संख्याओं के बीच में अनुपात, और जब 2 पूरा हो जाएगा दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह अपने आप लगाते हैं। तो 10, 12, 15 आ गया था, तो 10 और 12 के बीच में अनुपात का चिन्ह, जब 1 आ जाए फिर दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह, 15 रेशियो यक्स 10। अब इसका जब होता है तो इसको कैसे ऐसे लिखते हैं, 10 अनुपात 12 के लिखते हैं 10/12, समानुपात के चिन्ह बराबर का चिन्ह 15/x, और सॉल्व कर लीजिए 18 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। जो भी कंसेप्ट है इसमें कुछ भी नहीं है, आप रटिए नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। यदि मेरे मैथ पढ़ाने के बाद आपको भी रटना पड़े तो फिर मेरा मैथ पढ़ाना व्यर्थ है। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाता हूं कोई भी क्वेश्चन, जिससे आपको हमेशा याद रहे कि मैथ कैसे हम लगाते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। यदि आपको कंसेप्ट आता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप जो ट्रिक रटे हो उस ट्रिक से जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि आपको दिमाग काम करेगा कि मुझे ऐसे ही काम करना है। अब देखिए क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। देखिए इसका भी मेथड, आप कितना रटोगे, मैथ है समझने की चीज। अब देखिए जब आपको फ्रैक्शन या भिन्न में दिया हो तो हमको पूर्णांक में सीधी संख्या में बदलते हैं। भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं बराबर कर देते हैं। हर बराबर करने के लिए उनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ऊपर है तो 8 अनुपाते 4 3 12, 3 3 9। अब देखिए आ गया 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9 आपको मिल गया। अब जब एलसीएम सबका बराबर है तो संख्या कट जाएगी, तो हमारा अनुपात आ गया। देखिए यहाँ पे 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9।
मिल गया, ये मिल गई आपको संख्या। हम भिन्न को बदल दिए अनुपात में, भिन्न को हटा दिए, 2 3 4 था भिन्न में डिनोमिनेटर, उसको बराबर कर दिए तो संख्या कट जाती, डिनोमिनेटर सबका बराबर था तो कट जाता, तो ऊपर हो गया 6:8:9। अभी मैंने बताया था कि अनुपात को चिन्ह हटाते हैं तो एक कॉमन संख्या का गुणा कर देते हैं, तो संख्याएं क्या हो गई, देखिए कितना संख्या था, संख्याएं आपको मिल जाएंगी। एक संख्या का गुणा कर दीजिए 6x, एक कॉमन संख्या का गुणा कर दिए तो अनुपात का रेशियो का चिन्ह हट जाता है। देखिए हो गया, अब संख्याएं मिल गई 6x 8x 9x। अब ये क्या कहा, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर दिया है 36, तो छोटी संख्या 6x है, बड़ी संख्या है, अंतर दिया तो 9x माइनस घटा दो बराबर 36, तो ये हो जाएगा 9 में 6 गए 3x बराबर 36, तो x बराबर आ जाएगा 36/3, 3 बराबर 36, तो x बराबर आ गया आपका 12। अब x का मान आपको पता चल गया, देखिए 36/3, तो 3 का नाम 3 3 6 12 आ गया, तो यहाँ पे x बराबर 12 आपका आंसर मिल गया काटने पे। अब x मिल गया तो कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपको संख्याएं क्या थी, 6x संख्याएं थी, संख्याएं थी 6x 8x 9x। अब x का मान हम निकाल लिए, x बराबर 12, तो 12 का मान लिख दीजिए, 6 गुणे 12, दूसरा हो जाएगा 8 गुणे 12, तीसरी संख्या हो जाएगी 9 गुणे 12। अब देखिए गुणा कर लीजिए, आपको आ जाएगा, यहां पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए ये संख्या आ गई, तो 12 4 72, दूसरी संख्या 12 96, तीसरा 12 नहीं 108, मतलब 72 96 108 आंसर आपका आ गए। संख्याएं कहा था, कौन संख्या आ गई, 72 96 108। ये देखिए ये है, देखो डी आंसर आपका आ गया सेम। क्लियर बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर इसमें क्या कंसेप्ट था, ये भिन्न दी थी, कोई फ्रैक्शन दिया था, फ्रैक्शन को हम पहले साधारण रूप में लिख देते हैं जिसका डिनोमिनेटर हट जाए, तो क्या करते हैं, उनका डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं। डिनोमिनेटर बराबर करना है तो एलसीएम ले लो सबका, 2 3 4 का एलसीएम 12, तो ले लिए 12, तो 2 छक्का 12 6, फिर आ जाएगा 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 2 ऊपर था तो 4 का गुणा हो जाता, 4 3 12 3 3 गुना, आप निकालना चाहते 6:8:9 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका बराबर हो जाएगा, वो आसानी से कट जाएगा। अब जब ये आपको संख्या, मैं कहा था जब रेशियो आपका पता हो और उसको संख्याएं प्राप्त करना है तो एक कॉमन नंबर का सब में गुणा कर दो तो अनुपात का चिन्ह हट जाता है, बस यही इसका कंसेप्ट है। तो 6 8 और 9 था, मैं x का गुणा सब में कर दिया तो 6x 8x 9x संख्याएं पता चल गई। तो यहां कहा था बड़ी संख्या 9x है, छोटी संख्या 6x है, दोनों का अंतर कहा है 36 है, तो 9x यहां पे हम किए थे, यहां पे देखिए बड़ी संख्या में घटाया था, यहां पे है आप घटाए हैं, काट दीजिए, 9x माइनस 6x से किया था यहां 36, देखिए तो 3x बराबर 36, तो x बराबर 12 आ गया था। तो हमें संख्या पता थी 6x 8x 9x, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए क्या कहा, यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए, यदि यहां ए बी सी दिया है, ना देता राम श्याम मोहन भी दे देता, तो 3 खिलाड़ियों का मैच का जितना रन बनाते उनको जोड़ देते, यही किया। माना 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, 3 खिलाड़ी हैं ए बी और सी। अब ये क्या कहा है, टोटल रन कितना बनाए, तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, तो ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, कितना दे दिया 361, ये आपका आ गया समीकरण 1। अब देखिए कितना आसान था, यदि कहा ए और बी तथा बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है, तो ये दिया है A/B, क्या दिया है 3:2। फिर क्या कहा B/C, फिर क्या कहा 3:2 है, दे दिया, अनुपात दे दिया। जब इस टाइप के दो कॉमन हो व्यक्ति, बी भी कॉमन है,
तो हम जैसे अब इसको निकालते हैं, मैं इसका मेथड बताता हूं, हमेशा इसी मेथड को फॉलो करना। अब देखिए ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे निकालते हैं, ये मेथड आपको बहुत जरूरी है। ये आईएएस के भर्ती में भी आया था, पीसीएस में भी हमेशा पूछा जाता है, और वनडे एग्जाम में तो ये निश्चित रूप से पूछा जाता है। देखिए अब देखिए ए अनुपात कितना दिया था, 3:2। फिर क्या दिया था, बी अनुपात, देखिए ए अनुपात बी तो 3:2। अब बी अनुपात सी दिया था तो हम बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे 3:2। अब देखिए अब इनका कैसे निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपको ऐसे ऐसे गुणा करना, ऐसे बीच वाले को आमने सामने गुणा करते हैं ऐसे, और ऐसे ये इसको किनारे पर तिरछा, तो आप गुणा करिए तो 3 3 को 9, ये बीच में करते हैं, आमने सामने करते हैं तो 2 3 6, फिर ये 2 दूनी 4, देखिए 2 2 2 4, 3 3 को 9, फिर आमने सामने इसका 2 3 6, 2 दूनी 4। ये भक्त केवल ट्रिक है आपका, चाहे जैसे हो आप अनुपात निकालो। 2 का अनुपात दिया है अलग अलग, तो तीनों का अनुपात एक निकालने का तरीका सिर्फ यही है। आ गया आपका, देखिए कितना सिंपल था, 3:2, और बी का दिया था बीसी का 3:2, तो तीनों का ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का है, ऐसे करेंगे 3 तिरछा, और उसका जो बीच की संख्या है आमने सामने गुणा करते हैं, तो 3 3 को 9, 2 3 6, फिर उसको तिरछा 2 दूनी 4। ये आ गया हमारा अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:6:4। यह आपको मिल गया। फिर मैं कहा था कि अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए एक कॉमन संख्या का गुणा कर देते हैं, हम यक्स का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारी संख्याएं पता हो जाएंगी। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखिए ये आपका संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अनुपात हमें 9:9:6:4 या 9:6:4 आया, तो संख्याएं हो जाएंगी, एक कॉमन संख्या का गुणा कर दो तो अनुपात हट जाएगा 6x 4x। ये आपको संख्याएं पता चल गई। तो क्या कहा जा, तो ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, अब तीनों की संख्याएं पता है, और यहां पे जोड़ है 361, तो आप जोड़ दीजिए तीनों को, सबका मान रख दीजिए, 9x 6x प्लस 4x बराबर 361। 9 6 15 15 4 19, 6 4 10, तो ये हो जाएगा 19x बराबर 361। तो यक्स बराबर, तो 9 दूनी 38। देखिए आप कितना हो जाएगा 361, ऐसे आप नहीं काट पा रहे तो ऐसे काट दिया करिए, आपको संकट हो तो 19 का 19, जिन व्यक्तियों को पता हो 17। अब ये देखो 19 9 171 होता है, आपको देखिए गुणा भाग तो आना चाहिए, तो कितना बार गया, तो यक्स बराबर आपका आ गया 19। देखिए भाग दे के देख लीजिएगा, 19 361 19 का भाग दोगे तो देखिए 19 से करना 19, तो 16 में 9 गए 7 1, और 19 नहीं है, देखो 19 नहीं है 171 होता है, तो यक्स बराबर आपका 19 मिल गया। अब क्या कहा, तो ए द्वारा बनाए गए रन, देखिए किसका कहा, ए द्वारा, ए संख्या कितनी आई थी 9x, बी कितनी आई थी 6x, तो केवल पूछा है ए का पूछा है, तो ए का 9x है। देखिए ए द्वारा बनाएगा तो ए की संख्या कितनी थी, ए बराबर कितना बना था 9x, और x बराबर हम मान मिला है 19, तो 9 गुणे 19, तो कितना हो जाएगा 171। ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में जो कह दे, इसमें एक ही है कि अनुपातिक योग दिया है, अनुपात में दिया है, अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए कॉमन संख्या का गुणा कर दो, आपका सब आ जाएगा। तीनों खिलाड़ी थे, a प्लस बी प्लस 361 दिया था, तो हमें संख्याएं मिल गई, अनुपात आ गया था। देखिए यहां से अनुपात निकालते 9:6, तो रेशियो का चिन्ह हटाने के लिए यक्स का हम गुणा कर दिए थे, तो 9x 6x 4x संख्याएं आ गई थी, तीनों को जोड़ दो तो 9x प्लस 6x प्लस 4x 361 दिया था, तो x का मान निकाल लो। तो कह रहा है एक द्वारा बनाएगा रन, एक बनाया था 9x रन, तो x का मान 9 गुणे 19, x का मान 19 आया था, 171 आपका आंसर आ गया। अब देखिए एक समझने वाली चीज आपको ये थी, ए अनुपात बी दे दिया था 3:2, और बी अनुपात सी दिया था 3:2, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, ये मेथड लगाते हैं।
यदि आपको ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है तो ए अनुपात बी अनुपात 3 का अनुपात कैसे निकालें? दो का अनुपात दिया है और यदि हमें मिला के तीनों का अनुपात निकालना तो ये मेथड है 3:2 3:2। तो आप 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे जो कामन है, बी कामन है तो यहां ऊपर नीचे वही लिखेंगे। तो 3:2, बी कामन था 2 था, यहां 3 था। तो ऐसे बीच की संख्या का आमने सामने गुणा करते हैं और फिर इसको तिरछा गुणा करते हैं। तो 9 रेशियो 3 को 9, ऊपर नीचे 2 3 6, फिर ये 2 दूनी 4। ये आ गया था अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए क्या कहा, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात देखिए कितना। आप देखिए रोज आप घर में एक काम करते हैं, आय और खर्च का अनुपात दिया है, आय अनुपात खर्च क्या दिया है 11:10। और देखिए बचत क्या होता है, जितनी आय हुई माइनस खर्च, ये होता है बचत। यदि आप 100 रुपए कमाते हो और 90 रुपए खर्च कर देते हो तो आपकी बचत क्या होगी? तो 100 माइनस 90, जो खर्च की उसको घटा दोगे आय में, तो बचत आ गई 10 रुपए। तो वही यहां पे लिखा बचत बराबर आय माइनस खर्च। अब देखिए मैं क्या कहा, यदि हम रेशियो को चिन्ह हटाना होता है तो हमें आय और व्यय, आय और खर्च क्या हो जाएगा, एक कॉमन संख्या का गुणा कर दो 11x 10x। देखिए कितना सिंपल है। यदि वह 9,000 रुपए हर वर्ष बचत करता है तो बचत, ये दोनों को देखिए, बचत आय हमारी आ गई 11x और दूसरा आ गई 11। तो बचत है 9,000 रुपए, तो यहां से लिख दो 9,000 रुपए है, आय हमारी 11x आई, खर्च आया 10x। तो 11x में 10x, x बराबर आपका 9,000 रुपए आ गया, इतना आ गया। ये क्या कहा, हर वर्ष मतलब वर्ष की बात किया, प्रति वर्ष की बात किया। देखिए प्रति वर्ष की बात किया। और देखिए क्या कहा, तो मासिक आय पूछा, यहां वर्ष में नहीं पूछा, यह मासिक आय पूछा। तो आप पहले वर्ष का आय कितनी है, वर्ष की आय आपका कितनी है 11x। देखो 11x आया था, ये देख लीजिए आय के नीचे 11x, तो 11x। अब x का मान कितना था 9,000, तो 11 गुणे 9,000 रुपए। अब देखिए ये है वार्षिक आय है, तो हमको पूछा है मासिक। तो हो जाता 11 गुणे 9,000 बटे 12। देखिए मैं इसको मिटाल दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे, मिटाल दूं। चलिए अब देखिए ये आया मासिक आया, अब देखिए क्या आया था 11,000 गुणे 9,000, यहां काट देता हूं। अब देखिए 12 का भाग क्यों दिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये एक महीने की आय पूछा है। हमको 12 महीने की आय पता थी 11x, 11 गुणे 9,000। अब 12 महीने की आय थी इतनी, तो एक महीने की आय तो 12 का भाग दे देंगे, तो वही इसलिए मैं भाग दे दिया। अब काट दीजिए, 3 चौको 12, 3,000, फिर काट दीजिए 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 750, फिर गुणा कर दीजिए 11 0 0, 11 पच्चे 55, 11 77, 77 5 82। यह आपका आ गया 8250 रुपए मासिक आय उसकी आई 8250 रुपए। ये इसका आंसर डी हो गया। देखिए 12 का भाग क्यों दिए, हमारी वार्षिक आय आई थी 11 गुणे 9,000, 12 महीने की आय आई थी 11 गुणे 9,000, तो एक महीने की तो 12 का भाग दे दिए, यही यहां पे कर दिए 12 का भाग दे दिए, कट कुट करके आ गया आंसर 8250 रुपए। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए फिर ये शानदार क्वेश्चन, इसको कोई रटना नहीं है, चतुर्थानुपाती पूछे चाहे मध्यानुपात पूछे, माध्य पूछे, कोई आपको रटना नहीं। जहां प्रोपोर्शनल की बात करें इसका मतलब 4 संख्याएं होंगी, चारों को आप क्रमबद्ध लिख दीजिए, 2 संख्याओं के बीच में आपको अनुपात का चिन्ह लगा देना है, फिर अगली 2 अनुपात का, और दोनों संख्याओं के बीच में समानुपात का। तो मान लीजिए 2 और 54 है, माध्य पूछा, माध्य मतलब मध्य की संख्याएं, तो 2 संख्याएं दिया है, तो क्या हो जाएगा
दो, एक मान लीजिए ए, दूसरा बी और तीसरा चौथा ये, क्योंकि साइड की तो दे दिया है, मध्य की पूछा है दो संख्याएं। अब मैं क्या बोला था, चार संख्याएं हो जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2:a, समानुपात का चिन्ह लगाइए, b:54। अब इसको हम लिखने का तरीका बताया था, 2/a, इसके जगह बराबर का चिन्ह लगाते हैं, b/54। तो बराबर हो जाएगा, ये ऐसे गुणा हो जाएगा, ये ऐसे गुणा हो जाएगा, तो AB बराबर 2×54, तो हो जाएगा 2×4 = 8। अब देखिए AB का मान आ गया 108, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आ गया 108। अब देखिए दो संख्याओं का किर में गुणनखंड 108 आता है, 12×72 इसमें नहीं आएगा, 9×54 इसमें नहीं आएगा, 18×95 18×54, तो ये संख्या हो गई ए और बी, क्योंकि ए और बी, ए बी, तो एक इसको हम कर सकते थे 6×18, तो 18×95 18×4 108, तो ए गुणे बी बराबर ये आ गया। तो एक संख्या 6 हो जाएगी, दूसरी संख्या 18 हो जाएगी, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। कितना सिंपल था, आपको कुछ रटना नहीं है, मध्य की संख्या पूछा है तो आप दो संख्याएं अपने आप ले लीजिए, ए बी, चाहे एक्स वाई ले लेते, तो आप क्या है, जब चार संख्याएं मिल गई तो दो संख्याओं के बीच में रेशियो का चिन्ह लगाते हैं, फिर बीच में रेशियो का चिन्ह लगाते हैं, फिर दोनों संख्याएं दो दो का रेशियो जब आ गया तो दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल, जिसको कहते हैं समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। देखिए मैं यही करते, चारों संख्याएं हो गई, दो के बीच में, फिर दोनों के बीच में रेशियो के समानुपात का। अब देखिए इसको हम साधारण रूप में लिखते हैं तो 2/a लिखते हैं, इसमें के जगह बराबर लिखते हैं, अब इसको गुणा भाग कर लिए तो आ गया। चलिए बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, यदि आप कंसेप्ट से चलोगे, देखिए कितना सिंपल है, ना कोई मेथड ना कोई कुछ, केवल आप कंसेप्ट आप समझ रहे हो, आप गुणा भाग कर लेते हो। देखिए तीन संख्याएं दिया है, तीन संख्याएं 2:3:4 दिया है, यदि इनके वर्ग का योग 1856 है तो संख्याएं क्या कीजिए, मैं क्या कहा था, अनुपात हटाना होता है तो एक कॉमन संख्या का गुणा करते हैं, तो संख्याएं बराबर क्या आ जाएंगी, 2x 3x और 4x, ये आ गया। संख्याएं हमको मिल गई 3x, यदि इनके वर्ग का योग तो वर्ग कर दीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस वर्ग का योग कहा तो 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, कितना योग दिया है 1856। देखिए तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 3 को 9x स्क्वायर प्लस 4 4 को 16x स्क्वायर बराबर 1856 आ गया आपका। ये हो गया 9 9 4 13, देखिए जोड़ लीजिए 9 4 13 और 4 4 16, आपका हो जाएगा 29x स्क्वायर। जोड़िए 9 6 15 4 19 1 1 2, 29x स्क्वायर बराबर 1856। अब देखिए 1856 सॉरी 29 है। अब देखिए 1856 में 29 का भाग दीजिए, जब ऐसे ना आया करे तो आप, मैं सिंपल कहता हूं बहुत जल्दी होता है, 1856 वैसे आप ढूंढते रहोगे, आप ऐसा गुणा करिए तो कितनी बार जाएगा, 5 45 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 6 नहीं 54, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 नहीं 72, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाता, 7 का, तो यहां 6 बार जाएगा, 6 नहीं हुआ 54, 6 दूनी 12 12 5 17, अब देखिए 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब जाएगा 4 बार, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8 11, आपका आ गया। देखिए x स्क्वायर बराबर, देखिए तो हम करते, देखिए हमारा x भाग दिए तो 64 आ गया। क्लियर, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं तब सॉल्व करेंगे। अभी अब देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, 29 x स्क्वायर बराबर दिया था 1856, अब तो x स्क्वायर बराबर 1856 बटे 29, तो 29 काट के अभी देखो आ गया था हमारा 64, तो x बराबर √64 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। देखिए रूट ले लेंगे तो x बराबर 8 आ गया आपका।
अब x बराबर 8 आ गया, तो यदि उनके वर्ग का तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं तो हम यहां पे मिले, x का मान है हमें यहां पे निकालना था। क्लियर? मैं यहां पे मिटा देता हूं तो आपको बड़ी संख्याएं आसानी से। देखिए हमारा क्या आया था, हमारा x स्क्वायर बराबर हमें 64 मिला था, तो x बराबर √64, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 28 64 8। तो अब संख्याएं होंगे, संख्याएं ये हमारा दिया था, तो यहां संख्याएं करिए। 2x था तो x का मान 8 है, तो x का मान रखते जाइए। दूसरा 3x का मान रखिए 8, चौथे में 4x है तो x का मान 8, तो संख्याएं मिल जाएंगी। 8 दूनी 16, 8 3 24, और ये है 8 चौको 32। ये हमें संख्याएं मिल गई 16 24 32। देखिए ये आंसर बी हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको समझ में आ जाए। बस यही है कि रेशियो को हटाना है तो एक कॉमन संख्या का गुणा कर दो। अब जैसे जैसे कहते जाओ वैसे करते जाओ। ये कहा उनके वर्गों का है तो संख्याएं मिल गई 2x 3x 4x। कहता है इनके वर्गों का योग, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 1856 आया था, तो x स्क्वायर बराबर 64 आया था, तो x का मान 8 मिल गया। संख्याएं हमें मिल गई थी 2x 3x 4x, तो x का मान रख दीजिए, संख्याएं आपको ज्ञात हो गई 16 24 32। चलिए ये क्या कहा, एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है। चावल और गेहूं का वजन का अनुपात देखिए, मैं एक बताता हूं मेथड। वजन का तेज करिए, अनुपात दिया 4:3। अब कीमत, कीमत मतलब प्राइस, प्राइस का रेशियो दिया है 5:6। अब देखिए कुल कीमत बराबर 4 5 20। अब क्यों किए इसको बताता हूं। ये अब देखिए आपको दे दिया कि अनुपात है वजन का। अब 2 किलो गेहूं है, 3 किलो चावल है। अब पर किलो दे दिया है कीमत 5:6, मतलब 5 रुपए या 6 रुपए। तो हम क्या है कि 1 किलो का कीमत हमें पता थी, तो 2 किलो दिया है तो वजन में गुणा कर देंगे, तो 5 का था तो 5 को 20, 4 किलो का निकल जाएगा। ऐसे था 6 रुपए किलो चावल था तो 3 में गुणा कर दे, क्योंकि चावल 3 किलो था तो 36 का 18, तो कुल कीमत कितनी आ गई रुपए में 20:18। इसीलिए किए 4 5 20 3 6 18। वजन और कीमत का गुणा कर देते हैं तो कुल कीमत होती है, गुणा ऐसे आमने सामने करेंगे 4 5 20 3 6 18, और उनकी कीमत का अनुपात इतना है, तो चावल को कितने में खरीदा गया। अब देखिए अब ये रेशियो पता चल गया कीमत का, तो मैं क्या बोला था कि अनुपातिक रेशियो का चिन्ह हटाना होता है, एक कॉमन संख्या गुणा कर दो। कुल कीमत गेहूं किसका दिया है, पहले गेहूं दिया कि चावल, चावल पहले दिया है तो चावल पहले लिख देते हैं, चावल और गेहूं बराबर कितना आ गया, आपका आ गया था 20x और 18x। देखिए अनुपातिक को घटाना, तो क्या कहा एक में इतने रुपए खर्च करता है, तो हमें चावल गेहूं का 20x रुपए आ गया, दूसरा 18x रुपए, दोनों को जोड़ देंगे तो 380 का आ जाएगा। तो 20x प्लस 18x बराबर 380। 18 20 18 38x बराबर 380, तो x बराबर आ जाएगा 380 बटे 38, तो 10 बच जाएगा बराबर 380 बटे 38, 38 1 बराबर आ जाएगा 10। अब देखिए x का मान पता चला गया 10, तो चावल को कितने में खरीदा, चावल का क्या था कीमत 20x, चावल का था कीमत 20x आई थी, x का मान 10 मिल गया, तो कुल चावल की कीमत, चलिए यहां पे तो चावल की कीमत बराबर कितना आया था 20x हमारा आया था, तो x का मान 10 आ गए यहां पे,
तो 20 गुणे 10 यक्स का मान रख दीजिए। कितने रुपए आ गए चावल की? भी 200 रुपए। देखिए कितना सिंपल था, 200 रुपए आ गया। देखिए ये देखिए 200 रुपए आ गए, सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या किया था, आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपको चावल गेहूं, चावल है 10 किलो, गेहूं है 15 किलो दे दिया। अब वो कह दे कि पर किलो चावल है 5 रुपए और पर किलो गेहूं है 10 रुपए। तो जो वजन दिया था तो यहां 1-1 किलो का दिया है, तो वहां पे 10 और 15 किलो का निकाल देंगे, तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। वही गुणा करके हम रेशियो निकाल लिए थे। अब रेशियो आ गया था 20:18, तो मैं कहा था रेशियो हटाना होता है तो एक्स का गुणा कर दो, तो 20x 18x, तो दोनों की अलग अलग कीमत पता चल गई कि 20x जो कीमत है चावल की है, 18x कीमत है गेहूं की है। तो 20x, अब पर कहा था दोनों का कुल खर्च किया है 380 रुपए, तो 20x प्लस 18x बराबर 380, तो x का मान यहां से 10 निकल आएगा। तो कहा है कि चावल को कितने रुपए खरीदा, तो चावल को खरीदा था 20x रुपए में, तो x का 10 मान आ गया, तो 20 गुणे 10 बराबर 200। चलिए कितना शानदार क्वेश्चन था, नोट करिए। क्या कहा है कि 27 को दो भागों में इसका विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना। तो मान लीजिए दो भाग हैं, प्रथम भाग को यक्स मान लीजिए, प्रथम भाग बराबर यक्स, और दूसरा भाग बराबर वाई। तो क्या कहा, इस प्रकार विभाजित, तो दोनों का योग है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। देखिए 27, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। वो कहा ही है कि 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना। अब ये पहला कहा था 27 है, दूसरे बार कहा कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग था यक्स, तो इसका 5 गुना, दूसरे भाग का क्या कहा 11 गुना, तो वाई का 11 गुना। कितना हो जाता है, 195 रुपए हो जाता है। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया आपको। अब इसको देखिए, तो पहले या दूसरे भाग का अनुपात बताइए, तो हम यहां से यक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। देखिए अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि 10 बार लिखने से, तो पहले में 5 का गुणा कर दीजिए। तो मैं यहां पे लिख के बता दे रहा हूं कि समीकरण ऐसे किया जाता है, समीकरण 1 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर, 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5y, ये हो जाता 5x प्लस 5y, 5 7 35, 5 9 10, 3 13, 135 हो जाता। 5 का गुणा कर दिए, समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर 5x प्लस 5y, 5 7 35, 5 9 10, 3 13। अब मैं यहां पे मिटाल के यहीं पे लिख दे रहा हूं, तभी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मिटाल के 5 का गुणा करने के बाद रख दे रहा हूं संख्या यहां पे। चलिए तो मैं कर दिया, 5x प्लस 5y बराबर 135 आ गया। अब देखिए, अब लिख दीजिए घटाने पर, साइन बदल जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का बड़ा है, तो हो जाएगा -6y बराबर 195 में 135, तो 195 ऋण का है और 135 धन का है, तो ऋण वाला बड़ा है, तो ऋण के साथ आ जाएगा 60। 195 में 135 गए, 60 बचा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 60/6। देखिए यहां 6y था तो 6 भाग में जाएगा, तो 6 दाम 60 बराबर y का मान आपको मिल गया 10। अब देखिए y बराबर आपका आ गया, यहां से करिए, y बराबर आपको 10 मिल गया। देखिए तो y का मान 10 मिल गया, तो समीकरण इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, तो समीकरण 1 में इसके मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, तो 5x प्लस 5 गुणे 10 बराबर 135 था, तो 5x बराबर 5 दाम 50, तो 135 माइनस 50, तो 135 में 50 गए, कितना बचा 85 जी 5, और 13 में 5 गए 8 5 13,
तो 5x ये आया, तो 5 बटे 85 आया, x y मिल गया, तो मैं यहां मिटा दे रहा हूं, तो आपको गुणा भाग करके दिखा दे रहा हूं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो हमारा 5x इक्वल टू 85 आया, तो x बराबर 85 बटे 5, 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35 बराबर 17 आ गया। देखिए x का मान आ गया आपका, x का मान 17 आया, y का मान 10 आया, तो कहा है तो पहले और दूसरे का अनुपात, तो x अनुपाते y हो जाएगा। x का मान 17 है तो 17 अनुपाते ये क्या था, y का मान 10 था, तो 10 आ गया। तो देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? देखिए कितना सिंपल था, जैसे जैसे कहता जाए करते जाइए, बस इसमें केवल सिर्फ एक ही मेथड है कि अनुपात का चिन्ह हटाना होता है, तो एक कॉमन संख्या का गुणा कर देते हैं। हम यहां पर हर बार x का गुणा कर रहे हैं, चाहे आप y का कर सकते थे, चाहे a का कर दो, चाहे b का। क्लियर? चलिए 17 अनुपाते 10। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों यहां से क्लास यहां से खत्म होती है। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो कि मैं धीमा पढ़ाता हूं या फास्ट पढ़ाता हूं, आप कमेंट्स जरूर करिएगा। यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।